Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, the slope of the straight line connecting the point corresponding to V2 T2 and V1 T1 on the plot of a velocity versus time gives A option average velocity, option B is average acceleration, option C is instantaneous velocity, option D is none of this. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू V2 T2 एंड V1 T1 ऑन द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। ठीक है, आपका क्या है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो आपका ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका होता क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या होता है आपका वेलोसिटी और टाइम में जिस प्रकार से चेंज हो रहा है वो हमें क्या डिफाइन करता है वेलोसिटी और टाइम का कर्व। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है और वेलोसिटी आपकी हमने वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो देखिए क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि दो पॉइंट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमें दी हुई है V2 T2 एंड V1 T1। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, इसको हमने क्या बोल दिया, मान लीजिए ये पॉइंट को हमने ए बोल दिया। इसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है V1, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो उसका टाइम है वो कितना आपका T1 है। और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर पहुंच गए बी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है V2 और टाइम टेकन कितना है T2। ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग V2 और टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका T2। ये आपका V2 T2 आ गया। ठीक है, अब बोला है कि उसने द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन मान लीजिए आपकी ये है, ये मैंने ओरिजिन से पास कर दी है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है या फिर इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है ऑन द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इसका जो हमें स्लोप आता है वो क्या मिलता है, देखिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप जो आएगा, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिखने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ओवर mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप के m है एंड c इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका y एक्सिस क्या है, y एक्सिस यहाँ पर आपका v है, स्लोप क्या है, स्लोप आपका यहाँ पर टेन थीटा है। ठीक है, स्लोप क्या होगा टेन थीटा। एक्स एक्सिस के अलावा इस बार क्या आपका टाइम एक्सिस है प्लस सी, ये कहाँ पर जीरो पर इंटरसेक्ट कर रही है तो सीधे जीरो ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से टेन थीटा इंटू ऑफ ओवर टाइम। देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका स्लोप है, टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं डीवी बाई डी टी, और वो क्या हो जाएगा आपका एक्सिलरेशन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं v इज इक्वल टू एक्सिलरेशन इंटू टाइम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ये इस कर्व की आपकी इक्वेशन आ गई। तो इसका स्लोप क्या दे रहा है हमें, स्लोप क्या है इसका टेन थीटा, वो क्या देता है हमें एक्सिलरेशन दे रहा है, एक्सिलरेशन दे रहा है। और हमें यहाँ पर किसी टाइम इंटरवल T1 और T2 हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो जहां पर आपको टाइम इंटरवल दिया होता है वो कौन सा होता है आपका एवरेज एक्सिलरेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सिलरेशन को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये क्या आपका एवरेज एक्सिलरेशन है, क्योंकि हमें ये टाइम इंटरवल पर डिपेंड है। तो जो इसका आंसर आएगा वहां पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज अवर एवरेज एक्सिलरेशन। ये क्या हो गया हमारा एवरेज एक्सिलरेशन हो जाएगा। ठीक है, जो हमें किसमें ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमें गिवन है एवरेज एक्सिलरेशन। तो हम लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.